तांत्रिक प्रवीण कुमार तिवारी आप सभी लोगों का अपने शंकर शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। भगवान श्री हनुमान जी से, श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो भी भाई हैं, जो माताएं हैं, सब बहुत अच्छे होंगे। कृपा है श्री हनुमान जी की। एक छोटा सा हम अपने जो चैनल पर थोड़े कमेंट आ रहे हैं उनके विषय में थोड़ी जानकारी चाहता हूँ या देना भी चाहता हूँ, ये कहा जाए। आप सभी लोगों का ऐसा प्रेम मिल रहा है जिसके कारण आपका आशीर्वाद, हमारी माताओं का आशीर्वाद और हमारे भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद सदैव हमारे पास बना रहे, यही आशा करता हूँ। काफ़ी साधकों का एक मानना है कि गुरुदेव मैंने साधनाएं तो बहुत की, बहुत मंत्र लिए हैं, लेकिन कोई साधना कारीगर नहीं हुई। तो काफ़ी साधकों से मेरी जानकारी भी हुई और बात भी हुई कि जो भी साधना कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मंत्र भी ठीक है, मैं कर भी अच्छे से रहा हूँ और जो भी विधियाँ हैं, जो विधिवत दी जा रही हैं, उनके हिसाब से मैं साधनाएं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन साधनाएं फ्लॉप हो जाती हैं, साधनाओं का कोई रिजल्ट नहीं आता। तो मैं उन्हीं अपने भाइयों से, उन्हीं साधकों से एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि जिस भी गुरु से या जिस हमारे मान्यवर से आप साधनाएं लेना चाहते हैं, जिससे साधनाएं कर रहे हैं, उन पर अविश्वास ना करें। आप एक आग्रता अपने को बना के रखना, एक विश्वास रखना है। हमारा कोई गुरु या कोई हमारा भाई या साधक जो साधनाएं कर रहा है, या जो हमारा गुरु हमें स्वेच्छा से साधनाएं दे रहा है, वो साधनाएं इस हिसाब से नहीं करवा रहा है कि आप उनका नाम बदनाम करें। मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी आश्रम के विषय में जाना है, काफ़ी गुरुओं के विषय में मुझे ये कॉल आई है कि मैंने वहाँ इतने पैसे दिए, मैं साधना कर रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप अगर उन पर विश्वास रखेंगे तो विश्वास रखिए कि ईश्वर आपकी मदद और मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। हमारा भी यही मानना है कि जब हमारे अंदर एकाग्रता नहीं होती है या मैं जब किसी चीज़ पर एक उत्साहित हो जाता हूँ तो साधना होना बिल्कुल संभव है। जब मैं किसी चीज़ को साधना या XYZ कोई भी कार्य में कर रहा हूँ, जब मैं कार्य कर रहा हूँ, मन मेरा कार्य की तरफ नहीं है, तन तो हमारा है, मन हमारा घूम रहा है या मन किसी दूसरी चीज़ की आकांक्षा जना रहा है, तो साधनाएं सफल नहीं होती भैया। मेरा यही निवेदन रहता है आप लोगों से, जो भी साधनाएं की जाए एकाग्रता से साधनाएं करें। इससे हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे मित्रवर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने साधनाओं के विषय में बताया है, मैं अपने गुरु के विषय में जानना चाहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधनाएं दी हैं वो निष्पक्ष दी हैं, उन साधनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। जो साधनाएं देते हैं वो अपनी मेहनत से या उन्होंने किया होगा उसी का उपाय आप लोगों को बताया जाता है। वही साधनाएं मुझे भी बताई गई। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत सी ऐसी हमारी माताएं हैं या बहनें हैं हमारी, जो साधना क्षेत्र में आई हैं। कोई अघोर में चला गया है, कोई अवगढ़ है। तो मेरा यही मानना है कि जिन्होंने एकाग्रता से साधना की है तो उस साधना का फल उन्हें देखने को मिला है। कहना हमारा एक ही है, निवेदन करता हूं मैं आपसे कि जो साधना करें एकाग्रता से करें। साधना का कारण ये होता है कि हमें साधना को क्रमशः चलना चाहिए। सबसे पहले मुझे गुरु अनुष्ठान बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा गुरु अनुष्ठान, जो गुरु मंत्र मुझे दिया जाता है, गुरु अनुष्ठान कम से कम 11 लाख होना चाहिए। 11 लाख से अगर कम अनुष्ठान है तो आप इसके विषय में सपना भूल जाएं कि हम किसी साधना में प्रत्यक्षीकरण करेंगे या कोई साधना मुझे प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये असंभव है। इसमें गुरु का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा है। मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को बदनाम भली कर दूँ कि उसने साधना गलत दी या वहाँ से मैंने ली या इस आश्रम से साधना ली, ऐसा नहीं है। मैं भी कई एक संस्थान से जुड़ा और सभी गुरुओं का मैं ससादर प्रणाम करता हूँ और सबका आशीर्वाद लेता रहता हूँ। कभी मैंने आज तक किसी साधन को या किसी साधक को या किसी गुरुजन को विरुद्ध नहीं बैठा हूँ। मैं सदैव उनके आशीर्वाद का आभारी रहता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद दें। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। मेरा एक ही कहने का उद्देश्य है, जब मैं साधना करूँगा तो हमारा गुरुमंत्र बहुत ज़रूरी है। गुरुमंत्र कम से कम 11 लाख होना ही चाहिए। सपोर्ट दैट अगर हम 11 लाख अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो 7 दिन में कम से कम 1.25 लाख, उसके दशानन भी मुझे करना है। मार्जन और तर्पण बहुत ज़रूरी है। जब मैं गुरुमंत्र जाप कर लेता हूँ 1.25 लाख का, उसके बाद मुझे कोई साधना करनी। अब क्रमशः मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गुरुमंत्र, उसके बाद मुझे आना चाहिए गणेश पर। अब मैं गुरु और गणेश का इसमें एक कार्य होता है कि गणेश जो हमारे भगवान गणेश हैं, सर्वप्रिय और सर्वप्रथम पूजनीय है। इनका मैं जब जाप करूँगा तो कम से कम 500 वाला मुझे 2 दिन में कर लेनी चाहिए, जिसके कारण मेरा जो हमारे कहते हैं हम मुझे पिशाच करना है या भूत करना है या प्रेत परी है, अप्सरा है, जिन्न है,
ये जो देव हैं ये अधिष्ठात्र देव हैं। इनके कारण अगर मैं चाहूँ कि इनके विरुद्ध बैठ के मैं कोई साधना करूँ, असंभव है, ये नहीं हो सकता है। मेरा मानना यही है कि जो साधना की जाएगी तो पहले गुरु होगा, उसके बाद गणेश, फिर हमारे इष्ट आएंगे, उसके बाद मेरे कुल के देव आएंगे, फिर हमारी कुल की देवी आएगी। अब मुझे इस हिसाब से 5 जो हमारे देव होते हैं उनका पूजन होता है, गुरु, गणेश, इष्ट देव, कुलदेव, कुलदेवी, हमारे पितृदेव। इनका श्रेय बहुत जरूरी है साधना क्षेत्र में। जिस हम तंत्र जगत में मैं जब आता हूँ तो हमारे पितरों का अगर आशीर्वाद नहीं है तो साधनाएं सफल होना असंभव है। अगर कोई साधक या कोई गुरु हमारा ये कहे कि अगर पितरों के विरुद्ध साधनाएं हो सकती तो मैं इस बात को लिख के कह सकता हूँ कि 100 में 1000% ये साधनाएं नहीं हो सकती हैं। अगर हमारा पितृ या हमारा पूर्वज हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो मेरी साधनाएं संभव नहीं है, जो कि मैं प्रत्यक्षीकरण कर लूँ या किसी मंत्र का जाप करके मैं किसी पर कोई प्रयोग कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहना होता है गुरु है, गणेश, इष्ट देव, कुलदेव, कुलदेवी, पितृदेव। अब हमारे स्थान देव आते हैं। हमारे जो तंत्र जगत की बात है, अगर स्थान पर मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, हर एक जगह, हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक जगह मुझे स्थान देव, जैसे हमारे बुजुर्ग जो गांव में कहा करते थे कि हमारी कुल, जैसे हम स्थान देव की बात करें तो स्थान देव एक अलग का मैटर नहीं रहा है। कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि मैं चौगड्डी पर जा रहा हूँ, भूमिया खेड़ा उसी को कहते हैं। जैसे हम ग्राम देवता हैं, ग्राम देवी हैं, जिसे गाँव में बैठ पूजा जाता है तो उसे कहते हैं ग्राम देवी या ग्राम देव को पूज रहा हूँ। तो उसी तरीके से मुझे स्थान देव को आगे जगह देनी होती है और स्थान देव को पूजना होता है। तो इन सब का मुझे अब यहीं पर मुझे भैरव को भी साथ में लाना होता है। हम जब इन लोगों का विधिवत, इन देवों का, इन पितरों का, जो हमारे जो देव हैं, हमारे गणों का आदान करते हैं, हमारे तरफ अपनी कृपा प्राप्ति के लिए आदान करते हैं, उनके लिए फिर मुझे आप भैरव पर आना चाहिए। उसके बाद माता काली का भी आशीर्वाद मुझे लेना चाहिए, उनका भी मुझे हर एक देव की, हर एक मंत्र की 500 जाप करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं स्थान देव का 500 माला जाप कर रहा हूँ, गणेश का मैं 500 माला जाप कर रहा हूँ, हमारे बहुत से भाई हैं अगर ओम गंग गणपति नमः से जाप कर लेते हैं, तो वहीं पर ओम गंग हस्त पिशाचे निखे स्वाहा का जाप कर लेते हैं। अगर ये भी नहीं बनता, ओम श्रीमान महागणपति नमः स्वाहा का भी जाप कर सकते हैं। गणेश को इस हिसाब से मिटाते हैं। गुरु, ओम गुरु का भी, जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। मेरा मानना यही है कि जब हमें जो हमारे पूज्य हैं, सर्वप्रिय है और सर्वप्रथम है, हमें गणेश से भी पहले गुरु पूजना होता है। तो हमारे जब गुरुदेव मंत्र देते हैं, जो परम पूज्य ने मंत्र दिया है, उस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख अनुष्ठान होना बहुत जरूरी है। जब हमारा 1.25 लाख गुरु का अनुष्ठान होता है, फिर हम गणेश अनुष्ठान करते हैं। 500 माला जाप करनी है और ये 500 माला का एक समय निर्धारित होता है कि 2 ही दिन चाहिए। 2 दिन गणेश, 2 दिन इष्ट देव, 2 दिन कुलदेव, 2 दिन कुलदेवी और 2 दिन के लिए मुझे पितृदेव। हो सके तो हमें हर एक देव की गायत्री भी कर लेनी चाहिए। अगर मैं गायत्री नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे पास नहीं है, तो पितरों की गायत्री बहुत जरूरी है। उसके बाद माता गायत्री का हम आशीर्वाद देते हैं। जब हर एक जाप मैं पूरा करता जाऊँ तो मुझे एक बार गायत्री मंत्र का भी पूर्ण अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ये 24 अक्षरीय मंत्र है गायत्री का, तो उसमें एक माला, जैसे हमने अपना पूरा अनुष्ठान कर लिया, समय निकालते ही, समय बचते के साथ मुझे एक माला गायत्री की जरूर करनी चाहिए। माता गायत्री की कृपा बनी रहने से हमारे जो भी इत्र योनियाँ हैं उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और उनका आकर्षण हमारे पास रहता है। इतना मैंने बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे संतुष्ट रहेंगे। और आदेश, जय श्री महाकाल।